रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। यही है हर दिल का इरादा, रुके हिंसा तबाही और खून खराबा। हर तरफ फैले भाईचारा ही भाईचारा, तो कभी ना हो कोई भी देश अशांत दोबारा। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, मेरी इन 4 पंक्तियों से आपको महसूस हुआ होगा कि विश्व से जुड़ी ही कोई बात है। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना, आज है विश्व शांति दिवस, यानी 21 सितंबर के दिन हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके उद्देश्य की कि किस वजह से विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच प्रेम और शांति की भावना बनी रहे, उसकी व्यवस्था कायम रहे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों यानी विवादों पर हमेशा के लिए विराम लग जाए। इसी उद्देश्य से विश्व शांति दिवस को मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों, इस दिवस के जरिए हम शांति का प्रचार प्रसार करते हैं। चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो दोस्तों, दुनिया के सभी देशों और लोगों के बीच शांति बनी रहे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1981 में विश्व शांति दिवस मनाने की घोषणा की थी और साथ ही 1982 से इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1982 से लेकर 2001 तक सितंबर के तीसरे मंगलवार को इस दिवस को मनाया जाता था, लेकिन सन 2002 से आज तक यानी 20 साल हो गए हैं, इस दिवस को 21 सितंबर के दिन मनाया जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने हर क्षेत्र में जैसे साहित्य, कला, सिनेमा, संगीत और खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों को शांति दूत नियुक्त किया है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कबूतर से जुड़ा क्या है इसका राज। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल से ही सफेद कबूतर उड़ाने की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि कबूतर को शांति दूत माना गया है और यही वजह है कि विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में हम सफेद कबूतर उड़ाकर शांति का प्रतीक देते हैं। यानी आज के दिन 21 सितंबर के दिन विश्व शांति दिवस मनाते हैं और विश्व की जगह जगह पर शांति दिवस के तौर पर सफेद कबूतर उड़ाए जाते हैं और शांति का संदेश दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगी और विश्व शांति दिवस के बारे में करेंगे आपसे ढेर सारी चर्चा। तो चलिए जुड़े रहिएगा मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। हर बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा उससे ऊपर पहुंचे, वो सब हासिल करे जो मैं मिस कर गया। अब समय में पीछे जाकर उसकी उड़ान तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो समय आने वाला है उसकी उड़ान ऊंची तो कर सकते हैं ना। इसी विश्वास के साथ मैंने चुना है मंगलायतन यूनिवर्सिटी, जहां है शिक्षा की विश्व स्तरीय फैसिलिटीज जैसे वेल इक्विप्ड लैब्स, टीचर्स जो कोर्स ही नहीं डाउट्स खत्म करते हैं और हुनर को हौसला देने के साथ ही है हर सपने को सच कर देने की एक्सपर्टीज। पापा, हाँ बेटा। ये रहा आपका सपना। अरे ये मेरा सपना नहीं बेटा, ये तेरे पंख हैं। हाँ। मंगलायतन यूनिवर्सिटी, सपनों को दे पंख। लर्न टुडे टू लीड टुमारो। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन, यानी हम आज के दिवस में क्या स्पेशल मनाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज है विश्व शांति दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। सबसे पहले मैं आपको इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ हम बात कर रहे थे विश्व शांति दिवस के बारे में। दोस्तों, हमारी आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में लोग बहुत ही तनाव और बेचैनी से गुजर रहे हैं, अलग अलग तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं और इन्हीं परेशानियों के चलते हम घिर जाते हैं। तो अपने तनाव को कम करने के लिए या यूं कह लो शांति प्राप्ति के लिए हम कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं, जैसे योग करना, प्राणायाम करना, साथ ही अगर पूजा की बात करें तो शांति पाठ करना, पूजा करना, इबादत करना या फिर कोई शांति का सेमिनार सुनना।
जिससे हमें कुछ समय के लिए आराम तो मिलता है, रिलैक्स मिलता है, लेकिन उसके बाद वापस से हम उसी जिंदगी में आ जाते हैं, यानी परेशानियों में घिर जाते हैं। वो समय जो हमें शांति का मिलता है वो एक निश्चित समय के लिए मिलता है, क्योंकि उस समय एक ऊर्जा आ रही होती है जिससे हमें शांति मिल रही होती है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा ऐसे लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है। अब बात करें भगवत गीता की, तो दोस्तों भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर कर्म करोगे तो युद्ध जैसी भयानक स्थिति में भी विजय हासिल करोगे और शांति का संदेश भी दोगे। और दोस्तों, आज के वर्तमान समय में भी हम लोग देखते हैं कि कई देश युद्ध जैसी भयानक परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो या रूस, चीन हो या भारत, क्योंकि हर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसीलिए झगड़ा है, मनमुटाव है, असहमति है और यही अशांति का प्रतीक है। इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए मेहमान बनकर आए हैं और हमें एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखनी है, कायम रखनी है। इस शरीर को हमें एक ना एक दिन जाकर छोड़ना होगा और फिर हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे इस पृथ्वी से। और जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो अगला शरीर हमें मिलेगा, वो हमें नहीं पता कि वो किसका मिलेगा। अब वो चाहे अमेरिका का हो या भारतीय का, चाइनीज का हो, स्त्री पुरुष का हो या हो पशु पक्षी का। और उसी के साथ दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं मंगलायतन विश्वविद्यालय से हूँ और हमारे मंगलायतन विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, जिनसे आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ और साथ ही भारत उन्हें क्यों पसंद आया और शांति का प्रतीक क्या होना चाहिए। दोस्तों, ढेर सारी बातें होंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से ढेर सारी चर्चा। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी अजय यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंगलायतन यूनिवर्सिटी, लर्न टुडे टू लीड टुमारो। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया आज है विश्व शांति दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट से, जिसमें ये आपको बताएंगे ढेर सारी बातें शांति दिवस के बारे में, अपने देश के बारे में और भारत इन्हें क्यों पसंद आया उस बारे में। चलिए करते हैं इनसे बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग किस देश से बिलोंग करते हैं और हमारे भारत में कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने नाम के साथ हमें इस बारे में बताएं। My name is Ogu. I'm coming from Benin Republic. It's the west part of Africa. And then I felt so great to be in India according to the several culture that India provide to me. And then I'm a Saja Yogi, so that's mean I'm doing the Saja Yoga since last 7 years. So being in India, it's helped me to understand much more deep about Sahaja Yoga culture. And actually, Sahaja Yoga is a type of yoga that founded by Her Holiness Shri Mataji Nirmala Devi in 1970, and where she opened the Sahasrara of the world, the universe. So she was born on 21st March 1923. My name is Janet James Mushubusi. I am from a city called Dar es Salaam, located in Tanzania, in a part of East Africa. I feel great to be here. I've always been respected. I've never been disrespected since when I came here until currently. And I've never felt lonely. I've always been supported with everyone that is around me. So, in short, I feel great to be in India. Sometimes I miss my home place. I miss my parents. I mean, that occurs naturally, but I feel great to be here. And I'm so glad that I have you. आपने सही कहा कि आप अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे होंगे,
लेकिन जिस देश से आप यहाँ आए हैं, आप वहाँ अपने अपनों को, अपने मित्रों को छोड़कर भारत में अपने सपनों को एक मंजिल देने के लिए आए हैं। अगर मैं मित्रता की बात करूँ तो आपके देश और भारत की मित्रता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Well, let's start in India. From what I've observed so far is that they value friendship so much. They take a friend as someone so close and someone they cherish big time. They don't let their friend pass through hardness in their presence. Most of them have rules when it comes to stuff like ownership, and I love that so much. I would say the same when it comes to the friendship of my country. It's just that the rate and the seriousness is high here. या ओके, क्योंकि आज हम विश्व शांति दिवस मना रहे हैं, क्या मतलब है इसका और आपके क्या विचार हैं इस पर? क्यों मनाना चाहिए हमें विश्व शांति दिवस? क्यों आवश्यक है ये हर देश के लिए? Basically, today we are celebrating the non-violence and safe case of fire. In this day, we must live by side all the differences, all the ideas of war, and all plans of creating violence and enjoy each other today. So, without restriction, because I think that it's necessary, as without peace, it's difficult to develop a country. ओके, भारत के लिए कहा जाता है कि भारत शांति का प्रतीक है। क्या आपको लगता है कि भारत विश्व में शांति का एक अच्छा उदाहरण बन सकता है? अगर आपको लगता है तो कैसे? प्लीज इसके बारे में हमें कुछ बताएं। As broad as I know about peacefulness, it starts at home, and home is precisely what you are deeply, the nature of your inner self. And for the years that I've lived here, I've met a lot of Indians. Surely, a high percent of them are as hospitable, respectful, and kind as no one could ever imagine. If you live within them, you will understand what I mean. They mostly mean no harm despite the situation. It can become a good example of peace by first understanding their means of living. It is mostly peaceful as people in it guide one another to ensure secured surroundings for one another. I also have merely heard of stealing cases too, not only outside the premises I reside in, but inside the premises too. I mean in hostel. ओगो, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हम कैसे विश्व में शांति ला सकते हैं? When we navigate toward the term of peace, in like we take the part of Satya Yoga, peace is within, it's not outside. So, because as human beings, there are several chakras or energy that govern our thoughts, behaviors, and decisions. Adding to that, we are having something that we call in Satya Yoga terms, nadis, means channel where the behaviors of a particular human being can be defined. So we face war or violence when there is a disagreement, there is ego, is super ego while seeking for power, superiority, and these are generated within us like energy that we express outside by creating war, violence, or fighting each other. So, as we know that human beings are the perfect machine that God has made, by nourishing our system with the ego, seeking a power, definitely the output will generate as a war. Now, what about if we try to control those energy within us in order to get the peace within? Because obviously, while having ego within, it means there is a war within that. War will be expressed outside later. So, in order to control this temperament, we need Satya Yoga method where you will get into a meditation every day, and doing so, you feed the system with good vibrations of happiness, and definitely when there is a joy, even this joy will generate positive vibe outside, providing peace around you. So Satya Yoga is everywhere, and in this world
And all Sayayogis are brothers and sisters. We all are one family. यू आर राइट ओगू, वी ऑल आर वन फैमिली। चलिए बात करते हैं हमारी सभ्यताओं के बारे में, संस्कृति के बारे में। हमारी भारतीय संस्कृति में क्या अच्छा लगा आपको? Indian culture is quite different from all cultures I've learned. It is quite amusing with its own art. It is beautiful and so respectful. The dressing style, the kurtas, dupattas, saris, they are beautiful and people look lavishing on their cultural clothes. Their religions and how stable they are is so amusing too. What I love the most is the respect they have for one another. The young within themselves and the elders. Their greetings are different. They show how they value one another and how valuable one is to them. The family gatherings during the festivals, I think it's part of culture too. It's uncompetitive. The way one values celebrations like birthdays, anniversaries, a gain of something in life. I love that so much, and I'm glad I get to learn this during my journey here. यू आर राइट जनी, यही तो हमारी सभ्यता है। साथ ही ओगू आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि आप यहाँ के रीति रिवाज त्योहार मनाते हैं, तो कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जो आप सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में रह के और आप उसे एंजॉय भी करते हैं? प्लीज आंसर। Okay, basically we celebrate all the festival in Sayayuga by doing the puja for Her Holiness Shrimati Vimbala Devi. So, and this time is the blessing time for us in the puja time, where we enjoy each other, we embrace each other, and then basically we celebrate Diwali and Holi festival that Holi is festival. most joyful, that we enjoy each other. चलिए अब बात करते हैं संदेश की। इस विश्व शांति दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत के लिए, आपके राज्य, आपकी कंट्री के लिए और साथ ही पूरे विश्व के लिए? That they should just continue having what they possess. Respect to the other, hospitality, and desire to help whenever someone is in need. For as I believe, most of them grew on such environment. Its expense matches no other. It's valuable that not all have it. And may they be ambassadors of peace whenever they go. May they not be corrupted with the dirt that they will eventually meet on their way of life. I believe that goodness eventually defeats badness. So if one treats the other of high positivity and tenderness, it will eventually come back with greater good, hence making a world a better place. But by just being natural, yourself, carrying what you were born with. तो दोस्तों आपने देखा, इन्होंने अपनी अपनी भाषा में हमारे भारत की संस्कृति की तारीफ भी की और साथ ही पूरे विश्व में शांति दिवस के लिए एक संदेश भी दिया। यही है हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता। इसी के साथ दोस्तों विश्व शांति दिवस पर मैं आपको वो 5 मूल मंत्र बताना चाहूंगी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कहे थे। जैसे एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना, वैसे ही एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही ना करना, साथ ही एक दूसरे के आंतरिक क्रियाओं में इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप ना करना। बात करें समानता की और परस्पर की, तो दोस्तों समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का विश्वास करना। यही वो 5 मूल मंत्र हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे विश्व में शांति का प्रतीक देकर बताए थे। दोस्तों अगर विश्व इन 5 बिंदुओं पर अमल करे तो हर तरफ चैन, अमन और शांति का वास होगा। आज के समय यही सभी की मांग भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि देश और पूरे विश्व में शांति, भाईचारा और प्रेम को हम मिलजुल कर बढ़ावा दें और इसका पालन करें। साथ ही दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए खास दिन पर खास बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्ते।
Namaste. जय श्री राधे। रेडियो नारद 90.4 FM। जन जन की मंगलवाणी।